Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रिय दर्शकों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको मकर लग्न और मकर राशि के प्रमुख राजयोगों के बारे में बताता हूँ। राजयोग में मनुष्य समृद्ध, संपन्न, गुणवान, भाग्यवान, धनी, विद्वान, बुद्धिमान, महत्वाकांक्षी, बहुत जमीन जायदाद वाला, श्रेष्ठ गृह एवं वाहनों से युक्त, यशस्वी, प्रसिद्ध, शत्रुओं को जीतने वाला, दीर्घजीवी, उच्च पदाधिकारी, उच्च कोटि का राजनेता, श्रेष्ठ बिजनेसमैन या उद्योगपति होता है तथा वह अनेक सांसारिक सुखों एवं भोग विलास को प्राप्त करता है। राजयोग क्या होते हैं, इसकी अधिक जानकारी के लिए मेरा वीडियो जीपी ज्योतिष रील्स 7 देखकर सब्सक्राइब करें। मकर लग्न या मकर राशि की कुंडली में प्रमुख राजयोग ये हैं। मकर लग्न या मकर राशि की कुंडली में बुध व शुक्र दोनों लग्न में हो, उच्च का चंद्र 5वें भाव में हो तथा गुरु लग्न नवम या एकादश भाव में होकर चंद्रमा को देखता हो। सूर्य, मंगल, गुरु व शनि में से 3 या 4 ग्रह उच्च के हों। सूर्य, मंगल व गुरु उच्च के हों। सूर्य, मंगल व शनि उच्च के हों। मंगल, गुरु व शनि उच्च के हों। मंगल उच्च का हो तथा उच्च के गुरु के साथ स्वग्रही चंद्रमा हो। मंगल व सूर्य उच्च के हों तथा चंद्रमा स्वगृही हो। मंगल व शनि उच्च के हों तथा चंद्रमा स्वगृही हो। मंगल उच्च का तथा चंद्रमा स्वगृही हो। लग्न में चंद्र व मंगल दोनों स्थित हों तथा 12वें भाव में सूर्य स्थित हो। लग्न में शनि हो, 3रे भाव में चंद्रमा हो, 6ठे भाव में मंगल हो, 9वें भाव में बुध हो तथा 12वें भाव में गुरु स्थित हो। मकर का स्वग्रही शनि लग्न में हो तथा मेष का स्वग्रही मंगल 4थे भाव में स्थित हो। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र व शनि में से 3 या 4 ग्रह स्वग्रही हों। मकर का शनि गुरु के साथ लग्न में हो, मीन का चंद्रमा 3रे भाव में हो, उच्च का बुध हो तथा मंगल या शुक्र लाभ भाव में स्थित हो। 2 ग्रह उच्च के और 2 ग्रह स्वग्रही केंद्र या त्रिकोण में अथवा 3 ग्रह उच्च के और 1 ग्रह स्वग्रही केंद्र में हो अथवा 3 स्वग्रही ग्रहों के साथ 1 ग्रह उच्च का केंद्र या त्रिकोण में हो। मकर राशि में स्वग्रही शनि हो, मीन का चंद्रमा 3रे भाव में हो, मिथुन का मंगल 6वें भाव में हो, उच्च का बुध भाग्य भाव में हो और धनु का स्वग्रही गुरु 12वें भाव में स्थित हो। लग्ने शनि उच्च का होकर 10वें भाव में चंद्रमा के साथ हो। लग्न में मंगल व शनि 10वें भाव में शुक्र तथा 12वें भाव में सूर्य व चंद्र हों। शनि लग्न में, सूर्य व चंद्रमा 7म भाव में, मंगल लाभ भाव में, शुक्र 8म भाव में तथा उच्च का बुध गुरु से दृष्ट हो। लग्न या चंद्रमा से गुरु केंद्र में स्थित हो तथा उस पर मात्र शुभ ग्रह की दृष्टि हो और गुरु अस्त, नीच व शत्रु राशि में न हो। शनि उच्च का हो तथा बुध, गुरु, सूर्य, चंद्र व शुक्र केंद्र में हो। लग्नेश पंचम में व पंचमेश लग्न में हो। आत्मकारक व पुत्र कारक दोनों ग्रह लग्न या पंचम में, उच्च राशि या नवांश में होकर शुभ ग्रह से दृष्ट हों। पंचमेश गुरु लग्नेश, तृतीयेश, चतुर्थेश, षष्ठेश, सप्तमेश, नवमेश या द्वादशेश के साथ हो। बुध मिथुन या कन्या
में स्वग्रही हो या वह उच्च का कन्या राशिगत हो, और ऐसा बुध केतु के साथ होकर गुरु से दृष्ट हो। 8वें भाव में गुरु व शुक्र हो, सप्तम भाव में बुध व सूर्य हो तथा शनि 11वें भाव में स्थित हो। तीसरे भाव में मीन का चंद्रमा हो, छठे में मंगल, 9वें में बुध और 12वें भाव में गुरु हो। लग्न में शनि हो तथा मेष का मंगल, कर्क का चंद्रमा, सिंह का सूर्य, कन्या का बुध व तुला का शुक्र हो। गुरु लग्न में हो व शुक्र तुला में हो तथा लग्न शनि शुक्र के साथ हो। उच्च का शनि राज्य भाव में स्थित हो। मंगल और गुरु उच्च के हों। मकर लग्न में चंद्रमा 11वें भाव में शुक्र या गुरु के साथ हो तथा उच्च का मंगल शनि के साथ हो और बुध उच्च का हो। स्वग्रही चंद्र के साथ बुध 7वें भाव में हो, सूर्य 6वें भाव में, शुक्र 4थे भाव में, गुरु 10वें में तथा मंगल व शनि 3रे भाव में स्थित हों। मकर का शनि, मिथुन का मंगल, धनु का गुरु और मीन का चंद्रमा हो। चंद्र और मंगल की युति लग्न या सप्तम भाव में हो, अर्थात चंद्र मंगल कीर्ति योग हो। अब आपको मकर लग्न या मकर राशि के और भी राजयोगों को बताते हैं। शुक्र शनि की राशि में, शनि गुरु की राशि में, गुरु बुध की राशि में, बुध मंगल की राशि में और मंगल शुक्र की राशि में हो, अर्थात इन ग्रहों में परस्पर संबंध हो। देखिए कुंडली 1 में 10वें व 5वें शुक्र चंद्रमा या अन्य शुभ ग्रह से युक्त होकर किसी अन्य केंद्रेश या त्रिकोणेश से केंद्र में युक्त हो। देखिए कुंडली 1 में केंद्र, त्रिकोण, धन या लाभ भाव में बुधादित्य योग हो, अर्थात सूर्य व बुध युक्त हो। देखिए कुंडली 1 में राहु या केतु त्रिकोण में होकर किसी केंद्र से युत या दृष्ट हो, अथवा राहु या केतु केंद्र में होकर किसी त्रिकोणेश से युत या दृष्ट हो। देखिए कुंडली 1 और 3 में। कुंडली 1 में राहु केंद्र यानी प्रथम भाव में त्रिकोणेश शुक्र से युक्त है तथा केतु अन्य केंद्र यानी सप्तम भाव में होकर त्रिकोणेश अर्थात पंचमेश शुक्र से दृष्ट है। इसी तरह कुंडली 3 में राहु केंद्र यानी 10वें भाव में होकर त्रिकोणेश यानी नवमेश बुध से युक्त है तथा केतु अन्य केंद्र यानी 4थे भाव में होकर त्रिकोणेश बुध से दृष्ट है। 2 केंद्रेशों में राशि परिवर्तन हो। देखिए कुंडली 2 में शनि व चंद्र का राशि परिवर्तन है। गुरु केतु से केंद्र या त्रिकोण में युक्त होकर लग्नेश या धनेश शनि से युक्त या दृष्ट हो। देखिए कुंडली 2 में चारों केंद्र शुभ या पाप ग्रहों से भरे हों, अर्थात चतुसागर राजयोग हो। देखिए कुंडली 2 और 3 में 10वें लग्न या धन भाव में स्थित हो। देखिए कुंडली 2 में गुरु केंद्र या त्रिकोण में स्थित होकर शुक्र से दृष्ट हो तथा लग्न स्थित चंद्रमा गुरु से दृष्ट हो। देखिए कुंडली 3 में धनेश शनि केंद्र में स्थित होकर किसी शुभ ग्रह से युत या दृष्ट हो तथा लग्नेश शनि और सप्तमेश चंद्र में स्थान परिवर्तन हो। देखिए कुंडली 3 में 10वें शुक्र और लाभेश मंगल में स्थान परिवर्तन हो तथा 10म भाव में किसी केंद्रेश व त्रिकोणेश की युति
हो। देखिए कुंडली 3 में